आइए हम परमेश्वर का वचन देखें। भजन संहिता 55:6-7 में भजनकार कहता है, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देखो फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगलों में बसेरा लेता। कई बार हम अपनी जिंदगी में क्लेश और परीक्षाएं देखते हैं, मुश्किलें देखते हैं। कई बार हम तूफानों का सामना करते हैं और कई बार हम थक जाते हैं और कई बार हम सोचने लगते हैं, काश मेरे पास भी कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और दूर जंगल में जाकर वहीं बस जाता और विश्राम पाता और इन सारी मुश्किलों से, इन क्लेशों से बच जाता। पर जानते हैं परमेश्वर का वचन यशायाह 40:30-31 में कहता है, तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे काबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आप कहते हैं, काश मेरे पास कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता। पर प्रभु आपसे कह रहे हैं कि आप उकाब के समान उड़ोगे, आप दौड़ोगे और श्रमित ना होगे, आप चलेंगे और थकित ना होंगे। पर इसके लिए आपको क्या करना है? आपको विश्वास करना है उसकी सच्चाई पर। आपको उसकी सच्चाई को अपनी ढाल बनाना है। और क्या है उसकी सच्चाई? वो सच्चा है अपने वायदों का, वो सच्चा है अपनी बातों का। वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। वो कहता है कि मैं जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कभी ना बदलूंगा, मैं कल, आज और युगानुयुग एक सा हूं। कई बार हम अपने आप का इनकार कर देते हैं, कई बार हम गिव अप कर देते हैं, पर वो कहता है 2 तीमुथियुस 2:13 में कि यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। वो कहता है कि वे आप अपना इनकार नहीं कर सकता, ना ही वो अपनी कही बातों का इनकार करता है। वो कहता है धरती और आकाश टल जाएंगे पर मेरी कही हुई बातें कभी ना टलेंगी। ये है उसकी सच्चाई और आपको विश्वास करना है उसकी सच्चाई पर और इसकी सच्चाई को अपनी ढाल बनाना है। भजन संहिता 91:4 में हम पढ़ेंगे, वह तुझे अपने पंखों की ओर में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। जानते हैं ये जो पंख है इनकी सच्चाई क्या है? ये जो पंख होते हैं ये पक्षियों के जीवन में एक सुरक्षा कवच है। ये पंख उन्हें सर्दी और गर्मी और हर मौसम में उनकी सुरक्षा करते हैं। अपने बच्चों को, अपने अंडों को बचाने में सुरक्षा देते हैं। और व्यवस्था विवरण 32:11 में लिखा है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। और आगे लिखा है, यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा। आप याद रखें, वो आपका उकाब है, वो आपका पिता है, वही आपका रक्षक है। इसलिए वचन कहता है, अब तुम ये जान लो और उसकी सच्चाई को अपनी ढाल बना लो। इस दुनिया में तुम्हें बहुत सारे जुआरी मिलेंगे, बहुत सारे मिडिल मैन मिलेंगे जो ये कहेंगे, तुम हमारे साथ आओ, हमारी सुनो तो तुम्हारा भला होगा। पर वचन कहता है कि यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा। वही आपका पंख है, वही आपकी सुरक्षा है, वही आपकी ढाल है। आइए हम पढ़े भजन संहिता 17:7-8 में। यहां दाऊद एक प्रार्थना कर रहा है, तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को अपने विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा, अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख और अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। जानते, जब हम विरोधियों के बीच में होते हैं तो क्या अद्भुत बात है, वो अपने बच्चों को वहां भी अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रखता है और वहां भी अपने पंखों के तले उन्हें छिपा कर रखता है। वो अपने दाहिने हाथ के द्वारा आपको बचाता है। कौन है अपने दाहिने हाथ के द्वारा जो आपको बचाता है? वो है यशुआ मसाया। आज अगर आपने अपनी जिंदगी में अगर कोई युद्ध देखा है तो क्या बड़ी अद्भुत बात है। सोचिए, अगर आप युद्ध में हैं और आप ढके हुए हैं पंखों के द्वारा कि दुश्मन आपको देख ना सके,
परमेश्वर अपने बच्चों का सबसे बड़ा रखवाला है, जो अपने बच्चों के अपने पंखों में छुपा के रखता है। ये उसकी सच्चाई है अपने बच्चों के लिए, हम सब के लिए, मेरे और आपके लिए। इसलिए दाऊद ये प्रार्थना कर रहा है कि अपनी अद्भुत करुणा दिखा, अपनी आंखों की पुतली के समान मुझे सुरक्षित रख। तेरी ये सच्चाई मेरी ढाल और झीलम ठहरे। जानते ही झीलम क्या है? ये एक ऐसा फीता है जो उसकी सच्चाई बताता है। ये सच्चाई ये बताता है कि स्मरण करो कि तुम्हारे खुदा के कामों को, जिसने कल तुम्हें बहेलिये के जाल से बचाया, जो आज बचा रहा है और जो आने वाले कल में भी बचाएगा। ये झीलम वो फीता है जो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हें स्मरण आ जाए कि वो तुम्हारा परमेश्वर है, जो तुम्हें मिस्र के देश से निकाल कर लाया, जिसने मुझे और आपको उस बंधुआई से बाहर निकाला है, जिसने वो विधियों का लेख जो हमारे लिए लिखा गया था मिटा डाला। ये वो परमेश्वर है जो कहता है कि मैं हूं सो हूं, मैं कभी ना बदलने वाला परमेश्वर हूं। इसलिए दाऊद कहता है, प्रभु तेरी ये सच्चाई मेरी ढाल और मेरी झीलम ठहरेगी। आज मेरी ये विनती है आपसे कि आप भी ये दुआ करें कि प्रभु आपकी सच्चाई, तेरी सच्चाई हमारी ढाल और झीलम बन जाए। वो कह रहा है, अगर मैं कल तुम्हें सूखे से निकाल कर लाया हूं तो आज भी निकालने की सामर्थ रखता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं। दाऊद ये बात जान गया था, इसलिए वो कहता है भजन संहिता 57:1 में, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं, और जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। आप सोच रहे होंगे, उसके पंखों की ओर में मैं कैसे शरण पाऊंगा? क्या है ये पंख? आपको लगता होगा ये पंख कैसे सुरक्षा देंगे? ये तो ताकतवर और सामर्थी नहीं होते। हमें तो बचने के लिए किला चाहिए। याद रखें, जो आपको अपने पंखों में छुपाता है, जिसके पंखों में आप शरण पाते हैं, वो खुद सामर्थी और ताकतवर है। और जब उसकी सच्चाई हमारी ढाल बन जाती है तो दुश्मन हमसे नहीं लड़ पाता, तब विपत्ति से हम बच जाते हैं, तूफान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जब हम उसके पंखों में शरण लेते हैं तो दुश्मन हमसे नहीं लड़ सकता। इसलिए नहीं कि हम ताकतवर हैं या वो पंख जिसके नीचे हम हैं दुश्मन को डराते हैं, पर जिसके वो पंख है उसकी सामर्थ और उसकी ताकत से दुश्मन डरता है, जो आपके आज विरुद्ध खड़ा है। जानते, जब एक बच्चा छोटा होता है और जब भी वो अपने कमरे में अकेला होता है, वो हमेशा ही सोचता है कि कोई हमेशा उसके साथ रहे, उसके माँ बाप में से कोई हमेशा उसके साथ रहे, तभी वो हमेशा अपने आप को सुरक्षित और महसूस करता है। चाहे माँ बाप दूसरे कमरे में भी क्यों ना हो, तो भी वो अपने कमरे में खुद को सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि उसे पता है जो दूसरे कमरे में है वो मेरा ध्यान रखने वाले हैं। इसलिए मुझे किसी खतरे की परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे माता पिता मुझे बचाने में सामर्थी हैं। और यही परमेश्वर चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके पंखों के नीचे आ जाएं ताकि हम सुरक्षित रहें, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, क्योंकि वो बहुत खुश होता है हमारा ध्यान रखने में, हमारी भलाई करने में। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता है, मुझे तुम्हारा ख्याल है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, मैंने तुम्हें छुड़ाया है, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं जो तुम्हें बंधुआई से निकाल कर लाया हूं। जानते हैं, ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में विपत्ति नहीं है, विपत्तियां हैं और वो आएंगी, पर जब हम उसके पंखों की शरण में आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि तब भी विपत्तियां नहीं रहती, पर तब हमारा ध्यान विपत्तियों पर नहीं रहता, क्योंकि तब हमें यह पता होता है जिसके पंखों की शरण में हम हैं वो हमें हर विपत्ति से छुड़ाने की सामर्थ रखता है। इसलिए भजन संहिता 91:4 में लिखा है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरी ढाल और झिलम ठहरेगी। आज हम सब की जिंदगियों में एक जंग चल रही है। हमारा एक दुश्मन है जो हम सबको बर्बाद करना चाहता है। आज बहुत सी जिंदगियों में इस लड़ाई में चोट लगी हुई है, उन्हें तकलीफ है, उन्हें दर्द है, उन्हें जख्म लगे हैं, और आज उन्हें एक ढाल की जरूरत है। उसकी सच्चाई आपके लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको ढाल और झिलम मुहैया कराना चाहता है, ताकि जब आप इस युद्ध के मैदान में हो और दुश्मन के भेजे हुए तीरों से आपको कोई जख्म ना मिले। जानते हैं, उस परमेश्वर की करुणा को, उसके अनुग्रह को, उसकी वफादारी को, उसके रहम को, उसकी सच्चाई
को आपको अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल करना है। कई बार हम क्या करते हैं, हम खुद ही तीर और तलवार लेकर लड़ाई के मैदान में उतर जाते हैं और इसलिए हम ज्यादा देर लड़ाई में टिक नहीं पाते। आज परमेश्वर की सच्चाई को, उसकी वफादारी को, उसकी करुणा को, उसके रहम को अपनी ढाल बनाए ताकि वो दुश्मन के तीर आपको चुभ ना जाएं। एक और वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 40:11 में। यहां ऐसे लिखा है, हे यहोवा तू अपनी बड़ी दया मुझ पर से ना हटा ले, तेरी करुणा और सच्चाई से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। यहां ये बंदा रक्षा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि अपनी करुणा से, अपनी सच्चाई से, अपनी दया से मेरी रक्षा कर। जरूरी है जब हम युद्ध के मैदान में आ जाते हैं कोई हमारी रक्षा करे। चारों तरफ से जब दुश्मन के अटैक हम पर होते हैं कोई हमारी रक्षा करे। और यहाँ ये परमेश्वर का बंदा कह रहा है, अपनी करुणा और सच्चाई से मेरी रक्षा कर, मुझे बचा ले। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, पर क्या ये आपकी इच्छा है कि उसकी सच्चाई आपकी सच्चाई बन जाए, उसकी वफादारी आपकी वफादारी बन जाए, ताकि आप उसकी करुणा और सच्चाई से अपने आप को बचा सकें। एक और वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 61:7 में लिखा है। आइए पढ़ें कि क्या लिखा है। वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा, तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा के रख। उसकी करुणा और सच्चाई तेरे लिए हिफाजत का काम करेगी, ये तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। अकेले युद्ध के मैदान में अगर आप उतरे हो तो सिर्फ आपको चोटें लगेंगी, जख्म मिलेंगे, तूफानों से, दुश्मनों के तीरों से, लोगों की बातों से बड़े जख्म मिले आपको, पर आपको युद्ध में तो जाना है। पर प्रभु से कहें, प्रभु तेरी सच्चाई को मेरी हिफाजत बना दे, अपनी सच्चाई को मेरे लिए ढाल बना दे, मुझे अपनी सच्चाई की झीलम बना ताकि मैं बचा रहूं, मैं महफूज रहूं। एक और वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 43:3 में यूं लिखा है, अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज कि वो मेरी अगुवाई करे। यहां वो कह रहा है कि तेरा प्रकाश, तेरी सच्चाई सिर्फ मेरी ढाल नहीं बने, वो मेरी अगुवाई करे। वो कह रहा है मेरी राहों में मेरी अगुवाई कर। हम राहों में चल तो देते हैं, हमें रास्ते मालूम भी होते हैं, हमें इन रास्तों में कैसे चलना है हमें यह भी मालूम है, पर इन्हीं राहों पर अक्सर हम ठोकर भी खाते हैं, चोट भी खाते हैं। इन्हीं राहों में हमारे गुम होने का खतरा भी रहता है, क्योंकि इन राहों में हमें एक रहबर की जरूरत है। आपको इन राहों में रहबर चाहिए और आपको अगुवे की जरूरत है। वो परमेश्वर आज आपकी रहबरी करने को तैयार है, वो आपकी अगुवाई करने को तैयार है, पर आपको ये दुआ करनी है कि हे प्रभु अपनी सच्चाई, अपनी वफादारी, अपने रहम को, अपनी करुणा को, अपनी मेहरबानी को मुझे दे, ताकि जब मैं युद्ध में जाऊं तो ये मेरी ढाल बन जाए, ताकि तेरी सच्चाई मेरी सच्चाई बन जाए, ताकि तेरी वफादारी मेरी वफादारी बन जाए। ये राहें बहुत खतरनाक हैं और इन राहों में तू मेरी रहबरी कर। हो सकता है इन राहों में आपको चोटें लगी हों, आपको जख्म लगे हों, आपको लोगों की बातें चुभी हों, पर आज मैं आपसे विनती कर रहा हूं, उसकी सच्चाई को ले लीजिए, उसकी करुणा को ले लीजिए, उसके रहम को ले लीजिए, उसके वायदे को ले लीजिए। वो सच्चा है अपने वायदों का, उसकी सच्चाई आपकी ढाल और झीलम बन जाए। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, उसके वायदों को अपने जीवन में दोबारा स्मरण करें। एक बच्चे के समान एक बार फिर अपने विश्वास को लेकर उसके पास आएं और जान लें कि वो आपसे प्यार करता है और वो अकेले ही आपकी अगुवाई करना चाहता है, वो आपका रहबर बनना चाहता है, वो आपके बारे में सोचता है, वो आपसे बेहतर आपके बारे में जानता है, क्योंकि वो आपका परमेश्वर है और उसकी सच्चाई आपकी ढाल और झीलम ठहरेगी। परमेश्वर इन वचनों पर अपनी